तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं विश्व की नदी के बारे में। किसमें बात करने वाले हैं? विश्व की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले अगर पूछे विश्व की अगर सबसे बड़ी नदी है ना, सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। कौन सा है? विश्व की, है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी है ना, लंबी नदी अगर पूछे तो कौन सा है? नील नदी। कौन है? नील नदी, है ना। विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है कौन है? नील नदी। अगर पूछे नील नदी की लंबाई अगर पूछे, नील नदी की लंबाई, है ना, नील नदी की लंबाई अगर पूछे, नील नदी की लंबाई अगर पूछे तो कितना है? 6,650 किलोमीटर, है ना। अगर पूछे, है ना, नील नदी के किनारे कौन सा सभ्यता स्थित है ना, तो नील नदी के किनारे ना, नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे, है ना, कौन सी सभ्यता स्थित है? तो कौन सी सभ्यता स्थित है? तो मिस्र की सभ्यता। कौन सा है? मिस्र की सभ्यता, है ना। मिस्र की सभ्यता क्या है? स्थित। अगर पूछे तो है ना, नील नदी का अगर पूछे वरदान, है ना, तो नील नदी का अगर पूछे वरदान, तो नील नदी का वरदान जो है कौन कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। कौन कहलाता है? मिस्र। कौन कहलाता है? मिस्र। कौन सा कहलाता है? मिस्र, है ना। अगर पूछे नील नदी का देन अगर पूछे तो कौन है? नील नदी का अगर देन पूछे तो कौन है? मिस्र। कौन है? मिस्र। कौन है? नील नदी का देन कौन है? मिस्र। अगर पूछे, है ना, मिस्र का जीवन रेखा अगर पूछे, नहीं तो मिस्र का जीवन जो रेखा है कौन नदी है? मिस्र की जीवन रेखा अगर पूछे तो मिस्र का जीवन रेखा जो है कौन सा नदी है? नील नदी है। कौन सा नदी है? नील नदी। कौन सा नदी है? नील नदी। कौन सा नदी है? नील नदी, है ना। और दूसरा, उसके बाद ये बना था, दूसरा नदी है ना, उसके बाद है दूसरा नदी। तो दूसरा नदी जो है कौन है? नाइजर नदी। कौन है? नाइजर नदी, है ना। दूसरा कौन सा नदी है? नाइजर नदी, है ना, नाइजर नदी, नाइजर नदी, है ना। तो नाइजर नदी जो है इसका नाम, अन्य नाम जो है तेल नदी। नाइजर नदी का अन्य नाम क्या है? नाइजर नदी का अन्य नाम क्या है? तेल नदी। क्या है नाम? तेल नदी। नाइजर नदी का अन्य नाम तेल नदी, है ना। नाइजर नदी का अन्य नाम क्या है? तेल नदी। अगर पूछे इस पर कौन, नाइजर नदी पे कौन सा बांध बना है? कैंगी बांध बना है। कौन सा बांध बना है? कैंगी बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है इसमें? कैंगी बांध स्थित है ना। उसके बाद है लिम्पियो बांध, है ना, लिम्पियो बांध। कौन सा बांध? इसके बाद कौन सा नदी है? तीसरा लिम्पोयो नदी, है ना, लिम्पोयो नदी। अगर पूछे, है ना, अगर पूछे मकर रेखा को दो बार कौन नदी काटता है? तो लिम्पियो नदी। मकर रेखा को दो बार काटने वाला है ना, मकर रेखा को दो बार काटने वाला है ना, दो बार काटती है कौन नदी? तो लिम्पोयो नदी। कौन सा नदी काटता है? लिम्पोयो नदी। उसके बाद नदी है कांगो नदी। कौन सा नदी है? कांगो नदी। कौन सा है? कांगो नदी, है ना। कौन सा नदी है? कांगो नदी। कांगो नदी जो है विश्वत रेखा को दो बार काटती है। कौन सा रेखा को दो बार काटती है? तो विश्वत, है ना, विश्वत रेखा को दो बार काटती है। विश्वत रेखा को दो बार काटती है। क्या बार काटती है? दो बार काटती है। विश्वत रेखा को क्या बार काटती है? दो बार काटती है ना। अगर पूछे इस पे कौन सा बांध स्थित है, तो बांध जो है इस पे जो बांध है, कांगो नदी पर जो बांध है, स्टेनल बांध स्थित है। कौन सा बांध है? स्टेनले बांध स्थित है। स्टेनले जलपात्र है, बांध नहीं है, जलपात्र है। कौन सा जलपात्र है? स्टेनले जलपात्र स्थित है ना, स्टेनले जलपात्र स्थित है। कौन सा जलपात्र स्थित है? स्टेनले जलपात्र स्थित है। अगर पूछे, है ना, अगर पूछे कांगो नदी का अन्य नाम क्या है? कांगो नदी का अन्य नाम जो है जायरा नदी है। जायरा नदी। कौन सा नाम है? जायरा नदी, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे, है ना, उसके बाद अगर पूछे तो पांचवा नंबर में जो है जमबाजी नदी। कौन है? जमबेजी नदी। कौन सा नदी है? जमबेजी नदी। कौन सा नदी है? जमबेजी नदी, है ना। जमबेजी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो करीबा बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? करीबा बांध स्थित है। जमबेजी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो करीबा बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है जमबेजी नदी पर? करीबा बांध स्थित है। अगर पूछे जमबेजी नदी पर, है ना, कौन सा जलपात्र स्थित है? तो विक्टोरिया जलपात्र स्थित है। कौन सा जलपात्र स्थित है? विक्टोरिया जलपात्र स्थित है। कौन सा जलपात्र स्थित है? विक्टोरिया जलपात्र स्थित है। विक्टोरिया जलपात्र स्थित है ना। अगर पूछे, है ना, अगर पूछे जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे, है ना, जाम्बिया, है ना, जाम्बिया, है ना, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे, है ना, जिम्बाब्वे को, है ना, जो जिम्बाब्वे को सीमा बनाती है ना, जिम्बाब्वे दोनों देशों के बीच जो सीमा बनाती है ना, जो दोनों देशों के बीच जो सीमा बनाती है, कौन सा नदी बनाता है? जम्बाजी नदी। कौन सा बनाता है? जम्बाजी नदी, है ना। नदी दोनों देशों के बीच, है ना, दोनों देशों के बीच, है ना, सीमा बनाती है। क्या बनाती है? सीमा बनाती है ना, बनाती है। उसके बाद जो नदी है यांगसी नदी। कौन सा है? उसके बाद नदी कौन सा है? यांगसी नदी। कौन सा नदी है? छठा नंबर यांगसी नदी। यांगसी नदी। कौन सा नदी है? यांगसी नदी। अगर पूछे यांगसी नदी, है ना, यांगसी नदी का अन्य नाम जो होते तीसी यांग है। यांगसी नदी का अन्य नाम जो है, अन्य नाम क्या है? यांग तीसी, है ना, तीसी यांग है। क्या है? यांग है। अगर पूछे, है ना, अगर पूछे एशिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो यांगसी नदी, है ना। एशिया का सबसे लंबा नदी, एशिया का सबसे, है ना, सबसे लंबा नदी कौन है? तो लंबा नदी जो है कौन है?
लंबा नदी यांगसी है। कौन सा है? एशिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो यांगसी नदी है ना। इसका उद्गम स्थल जो है तो तिब्बत का पठार से होता है। कहाँ से ये निकलता है ना? तो निकलता कहाँ से है? निकलता है ये जो है तिब्बत के पठार से। कहाँ से निकलता है? तिब्बत के पठार से। कहाँ से निकलता है? तिब्बत के पठार से। कहाँ से निकलता है ये? तिब्बत के पठार से। अगर पूछे है ना अपना जल गिराती है, ये कहाँ गिराती है? तो चीन सागर में। कहाँ? पूर्वी चीन सागर में है ना। ये जो है जाके अपना जल कहाँ गिराता है? जल कहाँ गिराती है ना? कहाँ गिराती है? कहाँ गिराती है? तो अपना ये जल जो है कहाँ गिराती है? तो पूर्वी चीन सागर में। कहाँ गिराता है? पूर्वी चीन सागर में। चीन सागर में कहाँ गिराता है? अपना यांगसी नदी अपना जल कहाँ गिराता है? पूर्वी चीन सागर में। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं ना। तो विश्व का सबसे लंबा नदी जो कौन सा है? नील नदी है। कौन सा नदी है? नील नदी। अगर पूछे नील नदी की लंबाई कुल कितना है? तो 6650 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 6650 किलोमीटर। अगर पूछे है ना नील नदी के किनारे कौन सा सभ्यता स्थित था? तो मिस्र की सभ्यता स्थित था। कौन सा सभ्यता स्थित था? मिस्र की सभ्यता स्थित था। अगर पूछे नील नदी का वरदान पूछे तो कौन सा था? तो मिस्र था। कौन सा है? मिस्र। अगर पूछे नील नदी का अध्ययन कौन है? तो मिस्र। कौन है? मिस्र। कौन सा है? मिस्र। अगर मिस्र का जीवन रेखा पूछे तो कौन है? नील नदी। कौन सा है? नील नदी। अगर दूसरा नंबर कौन है? नदी नाइजर नदी। कौन सा नदी है? नाइजर नदी। नाइजर नदी का जो अन्य नाम है कौन सा नाम है? तेल नदी। क्या नाम है? तेल नदी। ये तेल नदी नाइजर नदी पर कौन सा बांध स्थित है? कैंजी बांध स्थित है। कैंजी बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? कैंजी बांध स्थित है। उसके बाद कौन सा बांध? तीसरा नंबर कौन सा नदी है? लिम्पियो नदी। कौन सा है? लिम्पियो नदी। ये लिम्पियो नदी जो क्या करता है? मकर रेखा को 2 बार काटता है। क्या करता है? मकर रेखा को 2 बार काटते हैं ना। और ये जो है कांगो नदी जो ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ना। याद रखना है। ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कौन सा नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सा नदी है? लिम्पियो नदी। अगर पूछे विषुवत रेखा को कौन 2 बार काटती है तो कौन सा नदी है? कांगो नदी। कौन सा नाम है? कांगो नदी। अगर पूछे कांगो नदी का अन्य नाम क्या है? तो जायरा नदी। कौन सा है? जायरे नदी। कौन सा है? जायरे नदी। कौन सा नाम है? जायरे नदी। अगर पूछे कांगो नदी पर कौन सा जलपात्र स्थित है? तो स्टेनोलय जलपात्र स्थित है। कौन है? स्टेनोलय जलपात्र स्थित है। अगर पूछे 5वां नंबर में कौन सा नदी है? तो 5वां नंबर में कौन सा नदी है? जाम्बेजी नदी है। कौन सा है नदी? जाम्बेजी नदी। ये जो इस पे जो बांध है कौन सा बांध है? करीबा बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? इसमें करीबा बांध स्थित है। जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? करीबा बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? करीबा बांध स्थित है। ठीक है। अगर पूछे जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलपात्र है? तो विक्टोरिया जलपात्र है। कौन सा है? विक्टोरिया जलपात्र। जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलपात्र स्थित है? विक्टोरिया जलपात्र है ना। जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे के बीच जो सीमा बनाती है कौन सी नदी बनाती है? तो जम्बेजी नदी बनाती है। कौन सा बनाती है नदी? जम्बेजी नदी। उसके बाद है यांगसी नदी। कौन सा है? यांगसी नदी। यांगसी नदी का अन्य नाम जो है यांगसी है ना। यांगतीसी ब्यांग है। क्या है? यांगतीसी ब्यांग है। क्या है? यांगतीसी ब्यांग। और ये जो है एशिया का सबसे लंबा नदी है। क्या है? एशिया का सबसे लंबा नदी है। ये उद्गम कहाँ से होता है इसका? यांगसी नदी का उद्गम जो होता है तिब्बत के पठार से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से उद्गम स्थल जो है इसका कहाँ से है? तिब्बत के पठार से। ये अपना जल जो गिराती है पूर्वी चीन में जाके गिराती है। कहाँ से गिराती है? पूर्वी चीन में जाके गिराती है। कोई दिक्कत? उसके बाद जो आता है मेकांग नदी आता है ना। मेकांग नदी आता है। इसको बिठा दें, बार होल्ड कर देते हैं। आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं है ना। उसके बाद जो है मेकांग नदी। कौन सा नदी है? मेकांग नदी। कौन सा है? मेकांग नदी। मेकांग नदी। कौन सा नदी है? मेकांग नदी है ना। अगर पूछे मेकांग नदी जो है उसका उद्गम जो स्थल है कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार जो उसके आसपास से होता है। कौन से होता है उसका उद्गम स्थल? यानी निकलता कहाँ से? ये निकलता कहाँ से है? तो तिब्बत के पठार से। कहाँ से निकलता है? तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार के आसपास से है ना। तिब्बत के पठार के पास से। कहाँ से निकलता है? तिब्बत के पठार के पास से है ना। अगर पूछे है ना ये जो है कुल कितने देशों से गुजरता है? तो ये जो है कुल 6 देशों से गुजरता है। कितने देशों से गुजरता है? मेकांग नदी जो है कुल मेकांग नदी है ना। मेकांग नदी कितने देशों से गुजरता है ना? कितने देशों से होकर गुजरता है? कितने देशों से होकर गुजरता है? होकर गुजरता है ना। है तो 6 देशों से। कौन सा देश? कितने देशों से? 6 देशों से है ना। कितने देशों से गुजरता है? 6 देशों से। तो 6 देशों से कौन कौन सा है? तो पहला जो है पहला कौन सा है? चीन। कौन सा है? चीन। उसके बाद कौन सा है? म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। चीन। कौन सा है? उसके बाद म्यांमार। कौन है? म्यांमार। उसके बाद कौन है? इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड। उसके बाद जो है ना इंग्लैंड से उसके बाद लाओस। कौन सा है? लाओस। कौन सा है? लाओस। लाओस कहाँ से जाता है? लाओस। लाओस से पार करके कहाँ जाता है? कंबोडिया। कहाँ जाता है? कंबोडिया। कहाँ से जाता है? कंबोडिया। कंबोडिया से पार होकर कहाँ जाता है? तो कंबोडिया से पार होकर जाता है वियतनाम। कहाँ जाता है? वियतनाम। कहाँ जाता है? वियतनाम। कहाँ जाता है? वियतनाम है ना। कहाँ जाता है? वियतनाम है ना। उसके बाद ये जो है ये जो अपना जल जो गिराती है ना ये दक्षिणी चीन सागर में गिराता है। अपना जल कहाँ गिराता है? ये तो जल जो अपना ये गिराता है जल कहाँ गिराता है? तो जल जो ये गिराता है दक्षिणी है ना। दक्षिणी चीन सागर में। कहाँ गिराता है? दक्षिणी चीन सागर में। कहाँ जाके गिराता है? दक्षिणी चीन सागर में। उसके बाद है साल्विन नदी। कौन सा नदी है? साल्विन नदी। कौन सा नदी है? उसके बाद साल्विन नदी। कौन सा है?
साल्विन नदी है ना, साल्विन नदी है ना। अगर पूछे ये नदी जो है नेपाल की सबसे बड़ी लंबी नदी है ना, अगर पूछे ये जो इसका उद्गम स्थल का है तो ये भी तिब्बत के पठार के आसपास से ही निकलता है ना। साल्वी नदी जो है ना, साल्वी नदी जो है ये भी तिब्बत के है ना, तिब्बत के पठार के आसपास से निकलते हैं, पठार के पास से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पास से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तिब्बत के पठार के पास से निकलता है ना। और ये जो है ना कुल 3 देशों से गुजरता है। ये कुल कितने देशों से गुजरता है? साल्वी नदी अगर पूछे तो साल्वी नदी जो है कुल कितने देशों से गुजरता है ना, कुल कितने देशों से गुजरता है? तो देशों से गुजरता है, गुजरती है, गुजरती है तो 3 देशों से। कितने देशों से? 3 देशों से। कितने देशों से? 3 देशों से। तो पहला जो है चीन है। कौन सा है? चीन है। पहला कौन से गुजरते हैं? चीन। उसके बाद म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड। किसमें से? चीन, म्यांमार है ना, म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड। किसमें? तीसरा कौन सा है? थाईलैंड। तीसरा कौन सा देश से गुजरता है? थाईलैंड से है ना। अगर पूछे है ना, उसको पूछे नेपाल की सबसे लंबी नदी है ना, तो नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है कार्ली नदी है। कौन सा नदी है? नेपाल का अगर पूछे तो नेपाल का सबसे लंबी नदी है ना, सबसे लंबी नदी अगर पूछे लंबी नदी जो है कौन सा है? कार्लिन नदी। कौन सा है? कार्लिन नदी। नदी कौन सा नदी है? कार्लिन नदी। सब नेपाल का सबसे कार्लिन या करनाली बोलता है, कार्नाली, नाली ना, करनाली नदी या कार्लिन नदी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है। अगर पूछे ना एशिया श्रीलंका का सबसे लंबा नदी पूछे तो महाबेली गंगा। कौन सा है? महाबेली गंगा। श्रीलंका का अगर पूछे है ना, श्रीलंका का अगर पूछे लंका का सबसे है ना, सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो सबसे लंबी नदी जो है श्रीलंका का सबसे लंबी नदी जो है महाबेली गंगा है। कौन है? महाबेली गंगा। कौन सा है? महाबेली गंगा। कौन सा नदी है? महाबेली गंगा। कौन सा नदी है? महाबेली गंगा। अगर पूछे है ना, अगर पूछे म्यांमार का सबसे लंबी नदी कौन सा है तो इरावती नदी है। कौन सा है? इरावती या इरावती दोनों बोलते हैं ना। म्यांमार का है ना, म्यांमार का सबसे लंबा नदी, सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो सबसे लंबी नदी जो है कौन सा है? इरावती, इरावती नदी है ना। कौन सा है? इरावती नदी। कौन सा नदी है? इरावती नदी है ना। इरावती या इरावती दोनों बोलते हैं इसको। अगर पूछे उसके बाद है ना, तो उसके बाद पूछा अफगानिस्तान का सबसे लंबा नदी जो है तो हेलमंद नदी है। कौन सा नदी है? हेलमंद नदी। अफगानिस्तान का है ना, कहाँ का है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का सबसे है ना, सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो लंबी नदी कौन सा है? अफगानिस्तान का सबसे जो लंबी नदी है कौन सा है? हेलमंद नदी। कौन सा है? हेलमंद नदी। कौन सा है? हेलमंद नदी। अफगानिस्तान का सबसे लंबा नदी कौन सा है? हेलमंद नदी। अफगानिस्तान का सबसे लंबा नदी कौन है? हेलमंद नदी। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ना। अगर पूछे मेकांगो नदी है ना, तो मेकांगो नदी जो है निकलता कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तिब्बत के पठार के पास से। कहाँ से निकलता है? तिब्बत के पठार के पास से। मेकांगो नदी कुल कितने देशों से होकर गुजरता है? तो मेकांगो नदी जो है कुल 6 देशों से होकर गुजरता है। कितने देशों से होकर गुजरता है? कुल 6 देशों से होकर। पहला कौन सा? चीन से। कहाँ से गुजरता है? पहला चीन से। दूसरा कहाँ से? म्यांमार से। कहाँ से गुजरता है? म्यांमार से। तीसरा कहाँ से? थाईलैंड से। कहाँ से? थाईलैंड से। थाईलैंड से होकर कहाँ जाता है? लाओस। थाईलैंड से कहाँ से होकर जाता है? कहाँ? लाओस। और लाओस से कहाँ जाता है? कंबोडिया। कंबोडिया से कहाँ जाता है? वियतनाम। कहाँ जाता है? वियतनाम। और लास्ट में जाके ये जो है चीन के है ना, चीन के दक्षिणी सागर में कहाँ जाके अपना जल गिराता है। चीन के दक्षिणी सागर में जाके अपना जल गिराता है। कोई दिक्कत? इसके बाद जो है सावली नदी है। कौन सा है? सावली नदी। सावली नदी जो है तिब्बत के पठार के पास से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तिब्बत के पठार के आसपास से। और सावली नदी जो है कुल 3 देशों से होकर गुजरता है। कितने देशों से गुजरता है? कुल 3 देशों से होकर गुजरता है ना। कौन सा देश? चीन से। कौन सा? दूसरा म्यांमार, तीसरा थाईलैंड। कौन से गुजरता है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड। कहाँ से गुजरता है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड। कहाँ से गुजरता है सावली नदी? चीन, म्यांमार, थाईलैंड से। कोई दिक्कत? अगर पूछे नेपाल का सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो नेपाल का सबसे लंबी नदी जो है कार्ली नदी है। कौन सा नदी है? कार्ली नदी। कौन सा नदी है? कार्ली नदी या कारनाली नदी। कारनाली नदी। अगर पूछे श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है तो महाबेली नदी। कौन सा है? महाबेली नदी। अगर पूछे म्यांमार का सबसे लंबी नदी कौन है तो इरावती नदी। कौन सा है? इरावती नदी। अगर पूछे अफगानिस्तान का सबसे लंबी नदी कौन है तो हेलमंद नदी। कौन सा नदी है? हेलमंद नदी। अगर पूछे सलीमा बांध है ना, अफगानिस्तान जो पढ़िया है। अगर पूछे सलीमा बांध, सलीमा बांध है ना, सलीमा बांध, सलीमा बांध जो है अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। अगर पूछे किस नदी पर है तो सलीमा बांध जो है किस नदी पर है? सलीमा बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो सलीमा बांध जो है हरी नदी पर है। कौन सा है? हरी नदी पर। कौन सा है? हरी नदी पर। कहाँ है? हरी नदी पर। और कहाँ है? अफगानिस्तान में। सलीमा बांध कहाँ है? अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। सलीमा बांध कहाँ है? अफगानिस्तान में। कौन सा नदी पर है? हरी बांध पर। कौन सा बांध पे है? हरी बांध पे। कौन सा बांध पे है? हरी नदी पर। कहाँ है? हरी नदी पर। कोई दिक्कत? इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब। चले
अगर पूछे उसके बाद जो नदी आता है हांगोहो नदी। कौन सा नदी आता है? हांगोहो नदी। कौन सा नदी आता है? हांगोहो नदी। हांगोहो नदी। अगर पूछे हांगोहो नदी चीन का शोक किसे कहा जाता है ना, तो चीन का शोक जो है हांगोहो नदी को कहा जाता है। कौन सा नदी को कहा जाता है? हांगोहो नदी को। चीन का शोक है ना, चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो हांगोहो नदी को। किसे कहा जाता है? हांगोहो नदी को। चीन का शोक किसे कहा जाता है? हांगोहो नदी को। अगर पूछे इसका अन्य नाम जो क्या है, तो अन्य नाम जो है इसका नाम है विश्वासघाती। अन्य नाम क्या है इसका? विश्वासघाती। क्या नाम है अन्य नाम जो है? अन्य नाम अगर पूछे तो अन्य नाम जो है क्या है? विश्वासघाती। क्या है? विश्वासघाती। क्या है? विश्वासघाती। अन्य नाम क्या है? विश्वासघाती या तो पीली नदी। विश्वासघाती या तो पीली नदी। विश्वासघाती या तो पीली नदी। क्या नाम है? पीली नदी। हांगोहो नदी का अन्य नाम क्या है? विश्वासघाती नदी या तो पीली नदी। इसका उद्गम जो है कुनलुन है ना, कुनलुन नदी, कुनलुन पर्वत के पास से निकलता है। कहाँ से निकलता है ये? अगर पूछे निकलता कहाँ से है, तो कुनलुन के पास से निकलता है। कुनलुन है ना, कुनलुन पर्वत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? कुनलुन पर्वत से। अगर पूछे जल गिराता कहाँ है, तो पीला सागर में। कहाँ गिराता है? कहाँ गिराता है? जल कहाँ गिराता है इसका? जल गिराता कहाँ है? तो जल गिराता है ये पीला सागर में। कहाँ गिराता है? पीला सागर में। कहाँ गिराता है ये? पीला सागर में। अगर पूछे उसके बाद नदी जो है, उसके बाद जो है आमोर नदी है। कौन सा नदी है? आमोर नदी। कौन सा है नदी? आमोर नदी। कौन सा नदी है? आमोर नदी। उसके बाद कौन सा नदी है? आमोर नदी। अगर पूछे आमोर नदी जो है ये जो है किन के बीच सीमा बनाता है, तो आमोर नदी जो है रूस एवं चीन के बीच सीमा बनाता है ना। आमोर नदी जो है रूस एवं चीन के बीच जो है, रूस है ना, रूस एवं चीन के बीच सीमा बनाता है। कहाँ बनाता है? चीन के बीच सीमा बनाती है। कहाँ बनाती है? चीन के बीच सीमा बनाती है ना। उसके बाद अगर पूछे कौन सा नदी है, तो उसके बाद नदी जो है ओब नदी है ना। ओब नदी। कौन सा नदी है? ओब नदी। कौन सा नदी है? ओब नदी। कौन सा नदी है? ओब नदी। तो ओब नदी जो है, ओब नदी रूस में बहती है, जल गिराती है अंटार्कटिका महासागर में, अटलांटिक महासागर में है ना। रूस में ओब नदी रूस में है ना, रूस में बहती है, लेकिन ये जल जो गिराती है अटलांटिक महासागर में है ना। अटलांटिक महासागर में। कहाँ गिराता है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ गिराता है? महासागर में। ये जल कहाँ गिराता है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ गिराता है? अटलांटिक महासागर में। उसके बाद पूछे यासनी नदी, तो यासनी नदी जो है, यासनी नदी रूस में बहता है और जल गिराता है अटलांटिक सागर में। ये भी वही है ना, यासनी नदी। कौन सा है? यासनी नदी। कौन सा है? यासनी नदी। कौन सा है? यासनी नदी। कौन सा नदी है? यांसी नदी है ना, यांसी नदी। तो यांसी नदी जो है रूस में तो बहता है ना, रूस में बहती है, लेकिन जल कहाँ गिराता है? तो जल गिराता है अटलांटिक महासागर में। कहाँ जल गिराता है ये? अटलांटिक महासागर में। कहाँ जल गिराता है? अटलांटिक महासागर में। कोई दिक्कत? उसके बाद है वोल्गा नदी है ना। वोल्गा नदी जो है, चलिए आज यहीं तक करने देते हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो नदी बचा है उसको अगले दिन पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप सब क्लास में इसी तरह डेली बना लीजिएगा है ना। इसका पार्ट को जल्दी अपलोड कर देंगे है ना, टेंशन मत लीजिएगा। तो जितना सा है उसको रिपीट करके पढ़ते जाइएगा, और साथ में बोलिएगा तभी यही याद हो जाएगा। तो कौन सा नदी है? हांगो नदी है ना। चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो हांगो नदी को। किसको कहा जाता है? हांगो नदी को। इसका अन्य नाम क्या है? तो विश्वासघाती और पीली नदी है। कौन सा नदी है? विश्वासघाती और पीली नदी। अगर निकलता कहाँ से? तो कुनलुन पर्वत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? कुनलुन पर्वत से। जब गिराता जल कहाँ है? तो पीला सागर में। उसके बाद है आमोर नदी। कौन सा है? आमोर नदी जो है रूस के एवं चीन के बीच सीमा बनाता है। कौन सा क्या करता है? रूस एवं चीन के बीच सीमा बनाता है। उसके बाद कौन सा नदी है? ओब नदी। कौन सा नदी है? ओब नदी जो है रूस में बहती है, लेकिन अटलांटिक महासागर में जाके यह जल गिराता है ना। उसके बाद है यासनी नदी। कौन सा नदी है? यासनी नदी जो है रूस में बहता है, लेकिन ये भी क्या करता है? जल गिराता है कहाँ? अटलांटिक महासागर में। कहाँ जल गिराता है? अटलांटिक महासागर में। उसके बाद है वोल्गा नदी है ना। वोल्गा नदी जो है वरदाई के पहाड़ से निकलता है। कौन सा नदी है? वोल्गा नदी। कौन सा है? वोल्गा नदी। ये जो है वरदाई के पहाड़ से निकलता है। निकलता कहाँ से? निकलता है वरदाई के पहाड़ से है ना। पहाड़ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? वरदाई के पहाड़ से। कहाँ से निकलता है? वरदाई के पहाड़ से है ना। अगर पूछे जल गिराता कहाँ है? कैस्पियन है ना, कैस्पियन सागर में। कहाँ से गिराता है? कैस्पियन सागर में। कहाँ जल गिराता है? कैस्पियन सागर में है ना। जल गिराता कहाँ है? तो जल गिराता है कैस्पियन सागर में। कैस्पियन है ना, कैस्पियन सागर में। कहाँ गिराता है? कैस्पियन सागर में। अगर पूछे है ना, अगर इसी में से पूछे वेल्गा नदी जो है कहाँ का सबसे लंबी नदी है, तो वेल्गा नदी जो है यूरोप का है ना, यूरोप का सबसे लंबी नदी है ना। यूरोप का सबसे लंबी नदी कहाँ का है? यूरोप का। वोल्गा नदी कहाँ का सबसे लंबी नदी है? यूरोप का। गिराता कहाँ जल है? कैस्पियन सागर में। निकलता कहाँ है? वरदाई के पहाड़ से। कहाँ से निकलता है? वरदाई के पहाड़ से। उसके बाद है नीपर नदी। कौन सा नदी है? नीपर नदी। कौन सा है? नीपर नदी। कौन सा नदी है? नीपर नदी। कौन सा नदी है? नीपर नदी। अगर पूछे नीपर
नदी। कौन सा नदी है? नीपर नदी। अगर पूछे है ना, इसी में से अगर पूछे तो नीपर नदी जो निकलता है कहाँ से, तो नीपर नदी जो भी निकलता है वर्धाई के पहाड़ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो निकलता कहाँ से? निकलता जो है वर्धाई के पहाड़ से निकलता है। वर्धाई के पहाड़ से। कहाँ से निकलता है? पहाड़ से। पहाड़ से, है ना, वर्धाई के पहाड़ से। अगर जल कहाँ गिराता है? तो जल जो गिराता है ये काला सागर में जल गिराता है। जल कहाँ गिराता है? काला सागर में। कहाँ जल गिराता है? काला सागर में। कहाँ जल गिराता है? ये काला सागर में। नीपर नदी कहाँ से निकलता है? वर्धाई के पहाड़ से। जल कहाँ गिराता है? काला सागर में। कहाँ जल गिराता है? काला सागर में। उसके बाद चलिए अगले दिन पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।